मुल्क भर में गैस की किल्लत ने जीना आवाम का दुश्वार कर दिया है। सुबह शाम गैस का इंतजार आवाम का मुकद्दर बन गया है। चूल्हा जल भी जाए तो आंच इतनी हल्की होती है कि चाय बनाना भी महाल है। 2 वक्त का खाना बनाना चैलेंज बन गया। अवाम पूछते हैं कि महंगाई के तूफान में बाजार से बार बार खाना कैसे लाएं। बहरान कब तक जारी रहेगा, कोई बताने वाला नहीं। LPG और लकड़ी की बढ़ती कीमतों ने मुतबादिल ज़राए से गुजारा भी मुश्किल बना दिया है। मुल्तान के इलाका कल्ला मंडी रोड पर खवातीन ने गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में शामिल खवातीन ने रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक करके सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना था कि गैस की बंदिश के बायस उन्हें खाना पकाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महंगी LPG के इस्तेमाल से उनका माहाना बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बच्चों को सुबह के औकात में भूखा स्कूल भेजना पड़ता है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने सनतों को गैस मिलने के हुकूमती दावों की नफ़ी कर दी है। बहरान के हवाले से सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मजीद क्या कहना है, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसार। आज गुजरावाला में सर्दी अभी पूरी तरह से आई नहीं, लेकिन सुई गैस पहले ही गायब हो गई है। घरेलू सार्फिन को गैस नहीं मिल रही। हुकूमत इंडस्ट्री को गैस फराहम करने के दावे कर रही है। मेरे साथ इस वक्त गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शुएब भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हुकूमत दावे कर रही है कि इंडस्ट्री को गैस दी जा रही है, लेकिन आप बताएं गुजरावाला में इंडस्ट्री की इस वक्त क्या सूरत है? गुजरावाला मेन उसका हब है। अब अगर चेक करें तो किसी को गैस नहीं मिल रही। जहाँ कोई गैस आ रही है वो फ्लो इतना कम है कि वो काम ही नहीं कर सकता। तो पूरे गुजरावाला में ऐसा कोई सनती यूनिट नहीं है जिन्हें गैस मिल रही हो। अभी आपने बात सुनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट शुएब भट्ट साहब, उन्होंने तरदीद की है हुकूमती दावों की कि इंडस्ट्री को गैस फराहम की जा रही है। उनका कहना है कि जो इंडस्ट्री है उसको गैस नहीं मिल रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क भर में गैस की किल्लत पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि आवाम के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। इमरान खान मुसलसल बहरानों को जन्म देकर आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। कहा कि गैस बहरान समेत दीगर मसाइल से निजात का हल PTI हुकूमत का खात्मा है। इमरान खान एक वक्त के खाने के लिए दरबदर होने वाले शहरियों से माफ़ी मांगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब लोटे बनाने और वफादारियां तब्दील कराने का आला बन चुका है। लोटे, मुनाफिक, वफादारियां बेचने वालों से कौमें नहीं बनती। सियासी क़यादत के बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वो लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। We believe that without political leadership, this country will not move forward. Turncoats, hypocrites, people who sell their loyalties don't make nations. And NAB is a tool to convert people into turncoats and to sell their souls. That's the reality of NAB. वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस की तकरीर के बाद एक मफरूज शख्स का कॉन्फ्रेंस से इख्तितामी खिताब रखना जजेस और अदलिया की तौहीन है और मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली है। अपने बयान में फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मशवरा दिया कि गैर जानिबदार रहकर ही वकीला कोई किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इफ्तिखार चौधरी की अदालत के बड़े मुकदमों की लिस्ट निकलवाएं। हर केस में हामिद खान वकील है और 2-3 लोग और हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है कि आज ताकतवर का भी एहतसाब हो रहा है। हर कोई नैब से डर रहा है। नैब पर एतमाद करना चाहिए। लाहौर में आसमा जहांगीर की याद में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह की तब्दीली होनी चाहिए थी वो नैब में नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि आइन के तहत मुल्क चलाना है तो आइन पर अमल भी करना होगा। जमहूरियत के साथ चलना है तो जमहूरी सोच लेकर चलना है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत को लश्कर की तरह इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। पार्लिमानी जमहूरियत की रिवायात कुचलने से हमारी आलमी साख भी ख़राब हो रही है। मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत के गैर जमहूरी तर्ज अमल पर मुशावरत के बाद मौसर इक़दाम करेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस हुकूमती तर्ज अमल ने दोनों ऐवानों की कायमा कमेटियों को भी गैर मौसर कर दिया। अगर ये बिल कमेटियों में आते तो खुली बहस और मुशावरत से इन्हें बेहतर बनाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि भारतीय जासूस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और नैब तरमीम जैसे कवानीन को बुलडोज करने से अंदाज़ा होता है कि हुकूमत पार्लिमानी अख्तार पर यकीन नहीं रखती।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि उन्हें जेल में डालने का मकसद सियासत से आउट करना था, नैब का इदारा होना ही नहीं चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ में मेज़बान सुहेल वड़ायत से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि अगर मीडिया को मुकम्मल आज़ाद कर दिया जाए तो ये मुल्क जन्नत बन जाएगा। खुर्शीद शाह का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ में आज शाम जियो न्यूज़ पर 7:05 पर। मैं अभी ये समझता हूँ जैसे ही बाहर आया हूँ तो उसका रीज़न यही था कि मुझे पॉलिटिक्स से आउट करना था, क्योंकि जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, इमरान उस वक्त अपोजिशन का हिस्सा थे, उनकी पार्टी अपोजिशन का हिस्सा थी, और जब इमरान पार्लियामेंट से हटने लगा, भागने लगा, तब मैंने उसकी पार्टी को उनको समझाने की कोशिश की कि पार्लियामेंट को नहीं छोड़े हाथ से, और पार्लियामेंट बहुत बड़ी ताकत है, आपको रिवाइवल मिल जाएगा। मेरी दोस्ती भी सबके साथ है, मौलाना फजल रहमान है, शेरपो साहब हैं, असफंदियार वली हैं, या चकदी साहब हैं, या जितने भी सीनियर हैं, शहबाज शरीफ है या मियाँ नवाज शरीफ है, जितने भी पॉलिटिक्स में हैं मौजूद आज, उनके साथ मेरे अच्छे मरासिम रहे हैं। और यही भी रीज़न हो सकता है कि पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी और जो दूसरी जमातें हैं उसमें नैन जब डालना पड़े तो ये शख्स बीच में ना हो, मैं भी ये कोशिश हो, और यकीनन में होता तो। अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की सेनेटर नुसरत सादिक के इस्लामाबाद में वाक़ घर में डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ दिन 1:30 बजे के करीब 3 मुसल्लह अफराद घर में दाखिल हुए। घर में मौजूद नुसरत सादिक के खावंद और मुलाजमीन को रस्सियों से बांध कर यरगमाल बनाया गया। मुल्जिमान घर से 18 तोले सोना, 20 लाख नकदी, 1 क्लाशनकोफ और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए।